डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, वेलकम इन दिस वीडियो। आज के इस वीडियो में हम टैब बार्स को क्रिएट करना सीखेंगे। टैब बार्स इंतहाई इम्पोर्टेंट विजेट है और ये एक ग्रुप ऑफ विजेट्स के थ्रू हम क्रिएट कर सकते हैं अपने फ्लटर प्रोजेक्ट में। और ये बहुत ही कॉमन है और आप देखें कि जितनी भी एप्लीकेशंस आप इवन डेली यूज़ करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो, कोई बैंकिंग एप्लीकेशन हो, उस सब में हमें टैब बार्स और टैब बार व्यू नज़र आते हैं। अब टैब बार्स आमतौर पर आप टॉप पोजीशन पर भी ऐड कर सकते हैं, बॉटम पर भी ऐड कर सकते हैं, ज़रूरत के हिसाब से या जैसे आपको पसंद हो। तो टैब्स और टैब बार्स को इंक्लूड करने के लिए कुछ क्लासेस हमें रिक्वायर्ड हैं, जिसमें इम्पोर्टेंटली टैब कंट्रोलर है, इसके अलावा टैब बार व्यू है, टैब बार है और टैब्स इटसेल्फ है। तो सबसे पहले हम रिक्वायर्ड डेक्लेरेशंस करेंगे और उसके लिए जो हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जो सबसे पहली चीज़ है, वो ये कि हमें अपनी इस स्टेट क्लास को एक मिक्सिंग इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि जो टैब्स हैं उसमें जो स्विचिंग होती है इट इज़ सॉर्ट ऑफ एन एनिमेशन, और जब आप एक टैब से दूसरी टैब पे शिफ्ट हों तो हमें ट्रिगर होता है बैक एंड पे एक इवेंट, और उसको एज एन एनिमेशन या एक विजेट अपडेट ट्रीट किया जाता है। और इस किस्म की जो मॉडिफिकेशन है स्क्रीन के ऊपर या जो एनिमेशन है, इसको हम टिकर्स के थ्रू डील करते हैं। सो हम अपनी इस स्टेट क्लास को सबसे पहले आप इसको इनहेरिटेंस भी समझ सकते हैं, या आप ये समझ लें कि ये सॉर्ट ऑफ एक कस्टमाइज्ड इनहेरिटेंस है, जिसमें आप जिस क्लास को मिक्सिन को इस क्लास के साथ यूज़ करेंगे उसके रिक्वायर्ड जो मेथड्स हैं उनको आप चाहें तो रीयूज कर लें, चाहें तो ओवरराइड कर लें। तो अभी हम विद कीवर्ड के थ्रू उस सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिन क्लास को हम यूज़ करेंगे। और अब हम हमने अपनी ये जो माई होम स्टेट क्लास है इसको भी एक स्टेट मिक्सिन बना लिया है। और इसमें हम सिंगल एनिमेशन, क्योंकि एक सिंगल टैब व्यू है इसलिए हम इस सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिंग को यूज़ करते हैं। जब हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स एनिमेट हो रहे हो तो फिर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं, उनको हम एनिमेशन की जब वीडियोस करेंगे, लेक्चर्स करेंगे, तब हम उसको डिस्कस करेंगे। तो अभी हमने अपनी स्टेट क्लास को सिंगल टिकर प्रोवाइडर स्टेट मिक्सिंग बना लिया है। ओके, अब हमें जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट चाहिए वो है टैब कंट्रोलर का, जो कि हमारी इस टैब्स को मैनेज करेगा, कंट्रोल करेगा, उनमें एक से दूसरी की तरफ जो शिफ्टिंग है। सो अब हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लेते हैं टैब कंट्रोलर के नाम का। ये हमने एक ऑब्जेक्ट बना लिया है, टैब कंट्रोलर का डिक्लेयर कर लिया है बेसिकली। इसको हम क्रिएट करेंगे जब विजिट इनिशिएट होता है, क्योंकि ये एक दफ़ा ही हमें इसको इनिशिएट करने की ज़रूरत है। सो हम अपनी इस क्लास में अब जो इनिट स्टेट का फंक्शन है उसको ओवरराइड करेंगे, इनिट स्टेट। और इनिट स्टेट में आप जानते हैं सबसे पहले हमें सुपर क्लास के इनिट स्टेट को कॉल करना होता है। इसके बाद अब हम इस टैब कंट्रोलर के ऑब्जेक्ट को यहाँ डिफाइन कर लेंगे। तो टैब कंट्रोलर इक्वल्स टैब कंट्रोलर, ये हमें इक्वल साइन यूज करना है। ओके जी। टैब कंट्रोलर की कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम यहाँ डिफाइन करेंगे, जिनको वैल्यूज देंगे। एक तो उसकी लेंथ है, यानी हमें कितनी टैब्स हमने इस पर इंक्लूड करनी है। लेट्स से अभी हम 3 टैब्स इंक्लूड कर लेते हैं, तो इसकी लेंथ मैंने सेट कर ली है 3। और इसके बाद हम वी सिंक जो है इसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं। ये बताता है कि टैब कंट्रोलर किस क्लास को एज अ ये स्टेट मिक्सिंग कौन सी क्लास है जहां पर ये इवेंट लिसनिंग और हैंडलिंग होगी। तो अब चूंकि ये सेम ही क्लास है इसलिए हम यहाँ वी सिंक को दिस रेफरेंस असाइन करेंगे। सो यही वो क्लास है जो इस एनिमेशन से रिलेटेड, यानी टैब्स जब शिफ्ट हो रही होंगी तो उसके इवेंट्स को लिसन करेगी और हैंडल करेगी, इसलिए वी सिंक को यहाँ हमने दिस रेफरेंस पास कर दिया। ओके, ये अब हम काम कर चुके हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं अपने बिल्ड फंक्शन में, जहां हम इन टैब व्यू को क्रिएट करेंगे। सो उसमें स्कैफोल्ड की जो बॉडी प्रॉपर्टी है उसमें हमने सेफ एरिया का ऑब्जेक्ट असाइन किया है, और उसकी चाइल्ड प्रॉपर्टी में फिलहाल मैंने कंटेनर ऐड कर लिया था। लेकिन यहाँ अब हमें टैब बार व्यू ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये हमने टैब बार व्यू ऑब्जेक्ट बना लिया है। इसकी कुछ रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज हैं जिसको अभी हम डिफाइन करेंगे। उसमें सबसे पहले तो कंट्रोलर है। कंट्रोलर के लिए जो ऑब्जेक्ट अभी हमने क्रिएट किया है इनिट स्टेट में, उसको हम यहाँ असाइन करेंगे। तो यहाँ हम टैब कंट्रोलर प्रॉपर्टी इसको असाइन कर देते हैं।
इसके बाद अब चूंकि टैब बार व्यू एक अगेन मल्टी चिल्ड्रन विजेट है, जिसमें टैब सारी हम डिस्प्ले में देंगे, जो बेसिकली सारी व्यूइंग को, ये जो सेंट्रल एरिया है उसको डील करेगा। सो अब हम यहाँ चिल्ड्रन जो इसकी प्रॉपर्टी है उसको डिफाइन करेंगे। टैब बार व्यू बेसिकली आप ये समझ लें जैसे स्क्रीन का सेंट्रल एरिया, जहां पर वो टैब्स शिफ्ट होके स्क्रीन चेंज हुआ करेंगी, उसको मैनेज करता है। तो यहाँ हम चिल्ड्रन में जितनी भी डिफरेंट स्क्रीन्स हम यहाँ डिस्प्ले में देना चाहते हैं ऑन द सिलेक्शन ऑफ अ स्पेसिफिक टैब, वो यहाँ अब हमने उनके ऑब्जेक्ट्स यहाँ क्रिएट करने हैं। तो इस काम के लिए मैंने पहले से ही 3 एडिशनल क्लासेस फाइल्स बना ली हैं। तो मैंने एक बर्थडे डॉट डार्ट की फाइल बना ली है, इसमें मैंने मटेरियल ऐप को इंपोर्ट किया है, फिर उसको हमने स्टेटलेस विजेट से एक्सटेंड किया है, बिल्ड के फंक्शन को ओवरराइड किया है। उसमें सिंपली स्कैफोल्ड का ऑब्जेक्ट बनता है, उसकी बॉडी को सेंटर प्रॉपर्टी पे सेट किया है और सेंटर में सिंपल एक आइकॉन इंक्लूड कर दिया है जिसका साइज 40 और आइकॉन केक हमने सेट किया है और इसका कलर हमने ग्रीन कर लिया। तो ये हमने बर्थडेज का एक बर्थडे डॉट डार्ट बनाकर उसके अंदर बर्थडेज की एक स्टेटलेस विजेट क्लास क्रिएट की है। इसी को कॉपी पेस्ट करके मैंने सिमिलरली फ्लाइट्स की क्लास भी बनाई है, और इसी तरह मेरे पास एक और क्लास हॉलीडेज की क्लास है और उसको भी मैंने शामिल कर लिया है। सो ये सेम ही कोड है, इसको कॉपी पेस्ट किया है, बिल्ड फंक्शन ऑलमोस्ट सेम है, बस आइकॉन डिफरेंट है, कलर डिफरेंट है। ये ब्रीफ सी चेंजेस मैंने इसमें की हैं जस्ट टू डिस्प्ले के कौन सी विजेट सेलेक्ट होके, ताकि उसी की इंफॉर्मेशन हम डिस्टिंग्विश कर सकें कि जो टैब सेलेक्टेड है उसी का ही ये कंटेंट हमें नजर आ रहा है। तो ये मैंने 3 फाइल्स बनाई, उसके अंदर 3 क्लासेस हॉलीडेज की है, फिर इसके बाद हमारे पास फ्लाइट की क्लास है। इसमें भी चाहें तो ये इसको ख़त्म करके हम सिंपल स्टेटलेस विजेट ही बना लेते हैं, क्योंकि हमें एज सच कोई स्टेट फिलहाल चेंज नहीं करनी, तो इसलिए मैंने इसको स्टेटलेस विजेट के तौर पर ही बना लिया। ओके, फ्लाइट्स की क्लास है हमारे पास, हॉलीडेज की क्लास है और बर्थडेज की क्लास है। सेम कोड है, इसमें कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं आई। होप कि इसमें कोई चीज़ मुश्किल नहीं है जो आपको समझना आई हो। अब हम इन तीनों क्लासेस को, फाइल्स को इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि इन्हें हम यूज़ कर सकें। सो हमारे पास हॉलीडे डॉट डार्ट है, इसके बाद हमारे पास बर्थडे है और इसके बाद हमारे पास फ्लाइट है। तो ये तीनों फाइल्स मैंने इंपोर्ट की हैं ताकि हम इनकी क्लासेस को यूज़ कर सकें। अब यहाँ इन चिल्ड्रन में ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट हमें इनके ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट करना है। सो मैंने बर्थडेज की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, तो वो स्कैफोल्ड जिसमें एक आइकॉन होगा केक का, वो हमें यहाँ नजर आएगा। ओके, इसके अलावा हम फ्लाइट्स की जो क्लास है उसका भी ऑब्जेक्ट एक बना लेते हैं और इसी तरह हॉलीडेज की क्लास इसका भी ऑब्जेक्ट बना लिया। सो 3 ही हमने टैब्स इंक्लूड करनी है, इसलिए 3 ही विजेट्स हमने यहाँ उनके ऑब्जेक्ट बना के यहाँ चिल्ड्रन की प्रॉपर्टी को असाइन कर दिए। सो ये बिल्ड जो फंक्शन है हमारा प्राइमरीली वो हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है, और उसके अंदर जो बेसिकली बॉडी की जो प्रॉपर्टी थी उसको हमने इम्प्लीमेंट कर लिया है। अब हमें इसका जो बॉटम एरिया है जिसमें वो टैब्स एक्चुअल हमें डिस्प्ले होंगी उसको हमने बनाना है। तो उसके लिए हम जो प्रॉपर्टी यहाँ स्कैफोल्ड की यूज़ करेंगे वो बॉटम नेविगेशन बार है। इसमें हम सबसे पहले सेफ एरिया शामिल कर लेते हैं ताकि बॉटम पर जैसे भी अवेलेबल स्पेस हो सेफ एरिया उसको प्रॉपरली पैडिंग और रैपिंग कर दे। ओके, सेफ एरिया में हम चाइल्ड प्रॉपर्टी हमें डिफाइन करनी पड़ती है, ये रिक्वायर्ड है। इसमें हम टैब बार को इंक्लूड करेंगे। तो ये वो क्लास है जो कि हमें टैब्स को दिखाएगी बॉटम पे ऑप्शंस को। जैसे हम क्लिक करेंगे तो ऊपर हमारे पास टैब बार व्यू में विजिट चेंज हुआ करेगा। ओके, टैब बार में भी कुछ प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हैं, जिसमें सबसे पहले कंट्रोलर है। इसमें हम टैब कंट्रोलर को असाइन करेंगे। ये टैब कंट्रोलर वही ऑब्जेक्ट है जो टैब बार व्यू में हमने यूज किया था, इनिट स्टेट में हमने उसे क्रिएट किया था। अब ये इसलिए सेम कंट्रोलर यूज करते हैं ताकि ये दोनों चीजें आपस में लिंक्ड हो जाएं। यहाँ से जो इवेंट ट्रिगर हो वो यहाँ लिसन हो और उसके हिसाब से जो स्क्रीन डिस्प्ले है वो चेंज हो। ऑलराइट, इसके बाद नेक्स्ट चीज जो हमें यहाँ करनी है वो ये है कि हमें सेलेक्टेड लेबल कलर हम सेट कर सकते हैं, और ये करना ज़रूरी है, अदरवाइज हमें वो टैब्स नज़र नहीं आएंगी। सो कलर्स डॉट लेट्स से हम कर लेते हैं
ये बेसिकली ये है कि जो टैब सेलेक्टेड होगी उसका क्या कलर होगा, बाकी तो डिफॉल्ट कलर पे होंगी। लेट्स से हम इसको ग्रीन कर लें या चलें लाइट ग्रीन कर लेते हैं। और लाइट इस ये अनसेलेक्टेड है, बस अनसेलेक्टेड है तो इसको हम ग्रे कर लेते हैं या ब्लू कर लेते हैं। सो ब्लू उस वक्त होगा कलर जब एक टैब अनसेलेक्टेड होगी, और इसके बाद जो सेलेक्टेड टैब होगी उसको हम करके कलर्स डॉट लाइट ग्रीन कर लेते हैं। तो ये दो कलर्स हमने सेट कर लिए हैं। अब इसके बाद इसके अंदर ये भी एक मल्टी चिल्ड्रन विजिट है टैब बार, और इसमें हमें वो सारी टैब्स बनाकर दिखानी है, उनके विजिट्स बनाने हैं, ऑब्जेक्ट्स बनाने हैं जो यहाँ हमें बॉटम पर दिखाने हैं। अब ये हम ऐसा टैब बार व्यू बना रहे हैं जिसकी 3 चिल्ड्रन हैं, 3 ही क्लासेस के ऑब्जेक्ट्स हमने यूज किए हैं, तो हमें यहाँ पर भी 3 ही टैब्स चाहिए। अब इस टैब्स की लिस्ट में जो ऑब्जेक्ट हमें बनाना है वो टैब क्लास का ऑब्जेक्ट होता है। ऑलराइट, अब आप ये देखें टैब बार के अंदर लिस्ट ऑफ टैब्स इंक्लूड होती हैं, और जो सेंट्रल एरिया है वो टैब बार व्यू के थ्रू क्रिएट किया जाता है, और जो एनिमेशन है, जो इवेंट्स हैं, वो टैब कंट्रोलर के थ्रू मैनेज होते हैं। अब ये सारी क्लासेस आई गेस आपको इनका पर्पस समझ आया होगा। ओके, टैब के अंदर जो हम प्रॉपर्टीज आमतौर पे यूज करते हैं वो एक तो आइकॉन है कि हम आइकॉन क्या डिस्प्ले करना चाहते हैं, और इसके अलावा उसका टेक्स्ट होता है कि उसके नीचे हम क्या शो करना चाहते हैं। सो आइकॉन हम प्रॉपर्टी डिफाइन करते हैं, और आइकॉन पहली जो थी वो बर्थडेज है, तो हम सेम आइकॉन यहाँ पर ले आते हैं, वही आइकॉन जो सेंटर में भी नजर आएगा। सो आइकॉन, इसके बाद हम यहाँ टेक्स्ट की प्रॉपर्टी जिसकी टाइप स्ट्रिंग है वो ले आते हैं, यहाँ पे हम लिख बर्थडे। तो ये हमने टैब का एक ऑब्जेक्ट बना लिया, इसी को हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास फ्लाइट्स का है, थर्ड हॉलीडेज का है, सो हम सेकंड पे फ्लाइट आइकॉन शो कर देते हैं, और यहाँ लिख देते हैं फ्लाइट या फ्लाइट्स। ओके, थर्डली हमारे पास हॉलीडेज का है, इसको हम म्यूजिक अंडरस्कोर नोट पे सेट करते हैं, और इसका जो टेक्स्ट है उसको भी हॉलीडेज के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं। और अब हम इसको सेव करते हैं, लेट्स सी इसका इम्पैक्ट क्या है। अब हमारे पास ये प्रॉपर्टी हमने मिस की है, इसको लेट्स सी। ओके जी, नो टैब कंट्रोलर फॉर टैब बार व्हेन क्रिएटिंग अ टैब बार यू मस्ट आइदर प्रोवाइड एन एक्सप्लिसिट टैब कंट्रोलर यूजिंग द कंट्रोलर प्रॉपर्टी। हमने इसका टैब कंट्रोलर सेट किया है। ऑल राइट स्टूडेंट्स, एरर ये था कि टैब बार के अंदर कंट्रोलर प्रॉपर्टी डिफाइन करना ज़रूरी है, और ये हम ऑलरेडी कर चुके थे। सो इशू कोड में नहीं था, बेसिकली हॉट रीलोड के थ्रू आप ये समझ लें जैसे कोड आउट ऑफ सिंक था। मैंने सिर्फ ये रन मेन डॉट डार्ट के बटन पर प्रेस किया, और फिर ये हमारे पास ये प्रोग्राम सक्सेसफुली, ये एप्लीकेशन रन हो गई। अब आप ये देखें कि यहाँ पर हमें तीनों टैब्स बॉटम पे नज़र आ रही हैं। इसको मज़ीद भी डेकोरेट किया जा सकता है, और जो अनसेलेक्टेड हैं वो ब्लू हैं, और जो सेलेक्टेड है वो ग्रीन है। इसको हम शिफ्ट करते हैं, ये देखें जैसे मैंने चेंज किया, देखें आइकॉन चेंज हो गया। बेसिकली ये पूरा जो स्क्रीन है ये चेंज होती है ऑन चेंजिंग दिस टैब सिलेक्शन। अब मैं थर्ड पे सिलेक्ट करता हूँ, तो ये देखें थर्ड हमारे पास जो स्कैफोल्ड विजिट है, जो स्क्रीन है वो अब हमें नजर आ रही है, और जो सिलेक्ट होती है वो ग्रीन होती है। आई होप कि ये टैब बार व्यू, टैब बार्स और टैब बार टैब्स ये आपको इंक्लूड करनी आई होंगी। ये इंतहाई आसान है और ये बहुत यूजफुल है। इसको मैंने बॉटम पे ऐड किया है, आप इसको टॉप पर भी कर सकते हैं बाय यूजिंग दैट प्रेफर्ड साइज प्रॉपर्टी ऑफ ऐप बार। उसको भी यूज किया जा सकता है और वो बहुत इजी है। ये आप एज एन असाइनमेंट आप खुद से ट्राई कीजिएगा। आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल होगी इन ऑर्डर टू adding these tabs and tab bar view in your project. इसको आप खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा। So till the next video, take care.